कहीं एलपीजी सिलेंडर की किल्लत, कहीं बढ़ती कीमतों की चिंता। अब इस मुद्दे पर तेज होती राजनीति। पश्चिम एशिया में चल रही जंग का असर अब भारत की रसोई तक पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। इसी बीच एक बड़ा सवाल उठ रहा है, ऐसे में पीएम मोदी कहां है? विपक्ष लगातार सरकार से जवाब मांग रहा है और देश की राजनीति में ये मुद्दा तेजी से गर्माता नजर आ रहा है। नमस्कार, मैं हूं राधा राणा और आप देख रहे हैं लोकहित क्रांति न्यूज। पश्चिम एशिया में जारी तनाव, अब इसका असर जो है भारत में भी महसूस जो है यहाँ पर किया जा रहा है। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच चल रही जंग की वजह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तेल और गैस की सप्लाई पर असर पड़ रहा है। इसका सीधा असर भारत में एलपीजी गैस की उपलब्धता पर भी दिखाई देने लगा है। कई जगहों से खबरें ये सामने आ रही हैं कि गैस सिलेंडर की सप्लाई धीमी पड़ गई है और लोगों को सिलेंडर पाने के लिए इंतजार करना पड़ रहा है। इसी मुद्दे को लेकर अब विपक्ष ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेरा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कई बड़े सवाल यहां पर उठाए। पवन खेड़ा का कहना है कि देश के लगभग 50% घरों में एलपीजी सिलेंडरों की भारी कमी देखने को यहां पर मिल रही है और आम जनता को रसोई चलाने में मुश्किलों का सामना यहां पर करना पड़ रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार घरेलू रसोई गैस सिलेंडर का वजन 14.2 किलो से घटाकर 10 किलो करने की तैयारी कर रही है। अगर ऐसा होता है तो इसका असर सीधे आम लोगों पर पड़ेगा। उनका कहना है कि गैस की कमी का असर सिर्फ घरों तक सीमित नहीं है, बल्कि छोटे उद्योग, होटल और रेस्टोरेंट पर भी इससे प्रभावित जो है यहाँ पर हो रहा है और कई जगहों पर कारोबार बंद होने की कगार पर पहुंच गया है और कई जगह बंद हो भी गए। पवन खेड़ा ने यह भी कहा कि भारत पहले ईरान से तेल खरीदता था और कई बार ये खरीदारी भारतीय करेंसी में भी की जाती थी। इससे देश के विदेशी मुद्रा भंडार पर ज्यादा दबाव नहीं पड़ता था और दोनों देशों के बीच व्यापारिक रिश्ते मजबूत रहते थे। लेकिन अब हालात बदलते नजर आ रहे हैं और इसका असर देश की ऊर्जा व्यवस्था पर अब पड़ सकता है। उन्होंने आगे कहा कि अब खबरें सामने आ रही हैं कि ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के जरिए व्यापार के लिए कई देशों से बातचीत कर रहा है और इसमें चीन की करेंसी युआन में लेन देन की बात भी हो रही है। उनका कहना है कि अगर भारत इस व्यवस्था से बाहर हो जाता है तो ये देश के लिए चिंता का विषय हो सकता है। पवन खेड़ा ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों को लेकर भी सरकार पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि इंडस्ट्रियल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है और प्रीमियम पेट्रोल में भी जो है महंगा हुआ है पेट्रोल। उनका आरोप ये भी है कि फिलहाल चुनावों की वजह से कीमतों को रोका गया है और चुनाव जो है खत्म होते ही कीमतें बढ़ सकती। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पहले भी कई मुद्दों पर सरकार को चेतावनी दी थी, चाहे वो जीएसटी का मामला हो या फिर कोरोना के समय की चुनौतियां हो, लेकिन उस समय उनकी बातों को गंभीरता से कभी नहीं लिया गया। पवन खेड़ा के इन बयानों के बाद अब देश की राजनीति में इस मुद्दे को लेकर बहस और भी तेज हो गई है। अब विपक्ष लगातार सरकार से जवाब मांग रहा है, वही जनता भी ये जानना चाहती है कि आखिर एलपीजी की इस समस्या का समाधान कब तक निकलेगा। अब देखना ये होगा कि केंद्र सरकार इस पूरे मामले पर क्या कदम उठाती है और देश में एलपीजी की किल्लत कब तक खत्म होती है, क्योंकि रसोई गैस हर घर की जरूरत है और इसकी कमी सीधे करोड़ों लोगों की जिंदगी को प्रभावित करती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, लेकिन आप क्या सोचते हैं? क्या देश में सच में एलपीजी संकट बढ़ रहा है या ये सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और साथ ही बने रहिए लोकहित क्रांति न्यूज के साथ।